चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट ग्रह है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। आप लोग इसको देख रहे हैं, मैंने लाल कलर कर दिया इसमें, क्योंकि ये जो ग्रह है ये कैसा रंग है इसका भी जो है लाल रंग है, इसलिए मैंने इसमें लाल कलर है। लाल ग्रह इसको कह सकते हैं, ठीक है, लाल ग्रह कहते हैं। लेकिन इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्रह में जो आयरन ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ का जो प्लेनेट है, यहाँ की जो ग्रह, यहाँ की जो मृदा है, यहाँ की मिट्टी है, उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। वो ज्वालामुखी मिट्टी है, इसलिए वहां की जो मृदा है लाल है। लाल का कारण आयरन ऑक्साइड है। अगली बात इसमें जो इंपॉर्टेंट आ जाती है, यानी अगला जहां से सवाल भी बन सकता है, वो है कि इसका जो दिन का मान क्या है, दिन का मान और इसका अक्ष, इन दोनों का जो मान है, इन दोनों की जो वैल्यू है, ये लगभग जो है पृथ्वी से मेल खाती है, पृथ्वी के समान है इन दोनों की। क्योंकि दिन लगभग 24 घंटे में जो है एक अपना घूर्णन पूरी कर रहा है, दिन रात कह सकते हैं। और अक्ष जिसका जो है पृथ्वी का 23.5 है और इसका जो है 25 डिग्री। इसका जो अक्ष का झुकाव है वो 25 डिग्री इसका अक्ष का झुकाव है। यहां तक क्लियर हुआ? अगला सवाल इसमें से जो बन सकता है वो है कि ये जो ये ग्रह है, इसके दो इंपॉर्टेंट क्या है, इसके उपग्रह है। क्या नाम है? फोबोस, जिनका जो कि फोबोस, और अगला का जो नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस ये इसके उपग्रह हैं दो। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं थे, पृथ्वी का एक आया था। इसमें से फोबोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं। और इसमें अब जो बात है इंपॉर्टेंट वो है, यानी कि जो सवाल आ सकता है जहां से, कि जो कि पूरे सौर मंडल का यूनिक है ये ग्रह। जो बात अभी मैं बताने वाला हूं वो है, इसमें एक ज्वालामुखी है जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला इधर को लिखते हैं। और दूसरी जो बात है इसमें वो इसका पर्वत, ज्वालामुखी, एक तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, और अगला जो है पर्वत भी इसका सौर मंडल का सबसे बड़ा ऊंचा कह सकते हैं पर्वत यहां पर है, जिसका पर्वत का नाम जिसका है निक्स ओलंपिया यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है। यूं कह लीजिए 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। इससे 3 गुना ऊंचा है ये निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर। और ऐसे इसका जो ओलिपस मेसी, ये वॉल्केनो यहाँ का, एक ज्वालामुखी यहाँ का, ये बात भी इंपॉर्टेंट थी। ये इतने सवाल आ सकते हैं मुख्यतः इसमें से जो मंगल ग्रह से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी और आगे लेके चलते हैं। फिर इनमें जो इंपॉर्टेंट अब आता है, क्योंकि इस ग्रह पर किसकी संभावना पाई गई? जीवन की। तो इसके लिए जो हमारे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं उस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। क्या हमारी पृथ्वी के समान कोई और ऐसा ग्रह भी है जहां पर जीवन की संभावना हो? इस बात की पुष्टि जो की है मार्स ओडिसी एक कृत्रिम उपग्रह है, जिसने मंगल ग्रह पर इस बात की पुष्टि की कि जो इस मंगल ग्रह पर बर्फ के छत्रक और इस बर्फ के शीतित ठंडे होने की, यानी बर्फ के शीतित कह सकते हैं, बर्फ के ठंडे होने की इसने अवशेष पाए इस चीज के। और इस बात पर पहुंचा, इस बात
इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस ग्रह पर पृथ्वी के समान जीवन की संभावना हो सकती है। यहां तक मार्स ओडिसी ने इस बात की अभी पुष्टि की है। साथ ही 6 अगस्त 2012 को नासा ने मार्स क्यूरोसिटी रोवर, नासा ने 6 अगस्त 2012 को एक अंतरिक्ष यान यानी कि मंगलयान उन्होंने एक भेजा मंगल ग्रह पर, मार्स क्यूरोसिटी रोवर। ये गेल क्रेटर इस स्थान पर पहुंचा और वह इस बात का वहां पे अध्ययन कर रहा है कि क्या मार्स पर वास्तव में जीवन की संभावना मौजूद है, वहां के वातावरण क्या मानव के जीवन के लायक मौजूद है, इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की जो जानकारी ले रहा है वो नासा का ये मार्स क्यूरोसिटी रोवर ये मंगलयान ले रहा है। अब इसके साथ भारत भी कहां पीछे रहने वाला था। अब क्या हुआ, बात अगर मंगल जीवन की हो, बात अगर मंगल की हो, तो भारत कैसे पीछे रह सकता है, ऐसा उचित नहीं समझा भारत ने। और भारत ने भी जो है, भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, 5 नवंबर 2013 को इसने भी जो है अपना मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन, इसने ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 से इसने ये अपना मॉम प्रक्षेपित कर दिया। साथ ही भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। भारत ऐसा चौथा देश बना जिसने खुद का तैयार किया हुआ मंगलयान अंतरिक्ष में भेजा, यानी कि मंगल पर भेजा, जिसका पहला नंबर पर रशियन एजेंसी और इस नासा और फिर यूरोपीय एजेंसी और चौथी भारत की ये इसरो ने यह उपलब्धि हासिल की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और।